तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में अपन ने क्वेश्चन 18 तक किए थे, अब 19 क्वेश्चन देखो जरा। मेरे ख्याल से तो अब इतने क्वेश्चन मैंने करवा दिए तो आप लोग से बनना चाहिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों, एट ईच ऑफ द फोर कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड फ्रीली। What charge should be placed at the center of the square so that the whole system is in equilibrium? देखो ये स्क्वायर हो गया, हमको जैसा क्वेश्चन में दिया थोड़ा बड़ा डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया स्क्वायर, और इस स्क्वायर पर यहां कॉर्नर्स पर चार्जेस हैं। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि जो टेबल है उस टेबल पर आपने इस तरीके से स्क्वायर ड्रॉ किया है, लाइन, और साइड इक्वल है ए ए। यहां पर एक बॉल ये, एक बॉल ये, एक बॉल ये और एक बॉल ये, ऐसी चार बॉल रख दिए और सब पर चार्ज जो है वो इक्वल है, क्यू क्यू क्यू। तो आपको सेंटर में एक कोई डिफरेंट बॉल रखनी है ताकि ये सिस्टम बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। अभी एट प्रेजेंट में क्या पोजीशन बनेगी जरा सोच के देखो। अभी एट प्रेजेंट में ये बॉल जब आप रखोगे तो ये रखी नहीं रहेंगी, क्योंकि सारी बॉल एक दूसरे को क्या कर रही हैं, रिपेल कर रही हैं। तो रिपल्शन की वजह से ये फर्स्ट बॉल इसको रिपेल करेगी, ये इसको रिपेल करेगी, इन दोनों के कारण रिजल्टेंट फोर्स ऐसा लगेगा, ये बॉल मूव कर जाएगी। ऐसे ही इसके साथ भी होगा, ये बॉल ऐसे रिपेल कर रही है, ये ऐसे रिपेल करेगी, इन दोनों का रिजल्टेंट ये लगेगा, तो यहाँ मूव कर जाएगी, मतलब पूरा सिस्टम बिखर जाएगा। आपको क्या करना है, ये बिखरने नहीं देना। ऐसा क्वेश्चन में बोला है, एट ईच ऑफ द फोर कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड फ्रीली। फ्रीली मतलब चिपकाया नहीं है आपने। What charge should be placed at the center of the square so that the whole system is in equilibrium? ये सेंटर पर हम कितना चार्ज रख दें कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो यही डायग्राम को मैं वर्टिकल प्लेन पर ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर चार्ज है आपका Q। बच्चे थोड़ा सा मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर यदि अपन बात करें, ये स्क्वायर, राइट, और इसको अपन पूरे को अलग कर देते हैं। तो यहां पर ये चार्ज जो है यहां पर स्मॉल क्यू, एक बॉल ये, एक ये क्यू, यहां पर भी क्यू और यहां पर भी क्यू। अब ये आपको दिख रहा है, ये ए है, ये भी ए है, ये सेंटर है। यहां पर मान लीजिए आपने कोई चार्ज कैपिटल क्यू रखा है, इसी कैपिटल क्यू की वैल्यू हमको फाइंड करनी है ताकि सिस्टम क्या रहे, इक्विलिब्रियम में। एक बात तो अब तय है, बाय सिमेट्री आप सोचो, जो कंडीशन इस बॉल पर बन रही है वही इस पर बन रही, वही इस पर बन रही, वही इस पर, क्योंकि सब पर कंडीशन सेम है। होगा ये कि ये जो अपन यदि इसको 1 नंबर दे दें, इसको 2 दे दें, इसको 3 दे दें, इसको 4 दे दें, किसी एक बॉल के लिए अपन कैलकुलेशन कर लें, तो जो कैलकुलेशन एक बॉल पर करेंगे वही सब पर रहेगा। हमको मालूम है हम इसके ऊपर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ दिखने में अच्छा रहेगा। ये सेकेंड बॉल जो है वो थर्ड बॉल वो क्या करेगी, रिपल्सिव फोर्स। इस फोर्स को नेम दे दो F32, फोर्स ऑन थर्ड बाय सेकेंड। ऐसे ये जो फोर्थ है वो भी इसको रिपेल करेगी, तो क्या बोलोगे इसको, F34, फोर्स ऑन थर्ड बाय फोर्थ, फोर्स ऑन थर्ड बाय फोर्थ। ये दोनों फोर्स इस पर लग रहे हैं तो डेफिनेटली रिजल्टेंट फोर्स इस साइड लगेगा, मतलब ये बॉल कहाँ जाएगी, इस साइड चली जाएगी। हम चाहते हैं ऐसी ना जाए, तो इस पर जितना नेट रिजल्टेंट फोर्स इस साइड लगेगा इन दोनों की वजह से, उतना ही फोर्स इस साइड लगना चाहिए।
इक्वल मैग्नीट्यूड का जस्ट अपोजिट। ये तभी पॉसिबल है जब सेंटर पर रखा हुआ चार्ज कैसा हो, नेगेटिव। मतलब एक बात तो अपन को समझ में आ गई कि सेंटर पर रखा हुआ जो चार्ज है वो नेगेटिव होगा। कितने मैग्नीट्यूड का होगा वो और निकालना है हमको। अब ये सेंटर पर जो रखा हुआ चार्ज है इसको मान लीजिए अपन बोलते हैं O, तो स्वाभाविक ये थर्ड पर ये जो चार्ज है वो क्या लगा रहा, अट्रैक्टिव फोर्स। इसको नेम देते थे अपन F30। स्क्वायर बोला गया है, मतलब यहाँ पर ये डायगोनल जो है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा, 45। यदि इस F30 को रिजॉल्व करोगे तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, F30 cos 45, और ये कंपोनेंट कितना होगा, F30 sin 45, राइट। अब आपको इस F30 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपने इसको रिजॉल्व कर लिया। यदि ये इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि अभी रिजल्टेंट मैंने आपको बताया था, ये तो आपको सोचने के लिए था। अभी जो फोर्सेस लग रहे हैं उसकी बात सोचो, तो एक राइट साइड फोर्स लग रहा था, एक डाउनवर्ड, एक अपवर्ड, और एक ये है, क्योंकि इसको रिजॉल्व कर लिया। तो इसके इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है कि F30 sin 45 इज इक्वल टू F32 और F30 cos 45 इज इक्वल टू F32 34। यदि ये ऐसा होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, एक दूसरे के अपोजिट तो है ही, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। मतलब ये सेंटर चार्ज जो है नेगेटिव होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ये अपन को यहाँ पे सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। तो अभी इक्वेशन क्या बनेंगे इस थर्ड के इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ 3 क्या होगी कंडीशन, F30 sin 45 इज इक्वल टू F32। एक कंडीशन ये बनेगी, और एक और कंडीशन बनेगी F30 cos 45 इज इक्वल टू F32 34। F30 cos 45 इज इक्वल टू F34। यदि हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लें तो आप कैपिटल Q की वैल्यू निकाल लोगे। अच्छा एक और बात, ये सेंटर वाला जो चार्ज है वो तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। देखो ये जो कंडीशन मैं यहां बता रहा हूं यही यहां भी बन रही होगी, सिमेट्री है, वही कंडीशन ये बन रही है, यही बन रही है। यदि इसका इक्विलिब्रियम लोगे तो पक्का ये भी इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये भी सेम कंडीशन है। और सेंटर वाला तो इक्विलिब्रियम में है ही, क्योंकि देखो इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड स्मॉल q है, इसका कैपिटल Q है। ये डिस्टेंस देखो आप, जितना डायगोनल है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसे होंगे, इक्वल। इसलिए फर्स्ट ये फोर्थ जो है इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये भी उतनी ही फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इन दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है, जितना यहाँ उतना यहाँ। तो ये फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ऐसे यहाँ पर ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो सेंटर वाला तो इक्विलिब्रियम में है ही, इसके इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन होगी। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मुझे बताइए, वैल्यू रखता हूँ मैं अभी फ़िलहाल। यदि मैं यहाँ पर डायरेक्ट बच्चों इसको डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड बाय 2, लेकिन 1 डिवाइडेड बाय 2 इससे बात इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि कैपिटल Q जो है वो हमको चाहिए। एक किसी इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बाय वन इसकी हेल्प ले लो। मुझे बताइए F30 फोर्स ऑन थर्ड बाय 0 कितना होगा, ये 9 इंटू 10.9 इंटू, इसकी बात कर रहा हूं मैं F30 की, इंटू Q3 इंटू QO अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। देखिए Q3 मतलब ये 3 वाला ही है और O वाला ही है, और ये डिस्टेंस कितना दिख रहा है, तो ये पूरा कितना है A, ये भी कितना है A, तो ये कितना होगा A√2 बाय पाइथागोरस थ्योरम। भाई ये A है, ये A है, ये पूरा कितना होगा A√2, और हाफ कितना होगा A√2 बाय 2, मतलब A/√2। ये वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर क्या लिखोगे A/√2 स्क्वायर।
cos 45 मतलब 1/√2। अब F34 फोर्स ऑन थर्ड बाय 4, तो 9 इंटू 10⁹ Q3 इंटू Q4 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। 3 और 4 के बीच का डिस्टेंस देखो a है, तो a²। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो Q3 और Q3 क्या हो गया, कैंसिल। 9 इंटू 10⁹ क्या हो गया, कैंसिल। और a² जो है वो भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब यहां कितना बच रहा देखो, Q0 अपॉन, हाँ चला जाएगा, Q0 अपॉन, ये देखो यहां पर कितना होगा, स्क्वायर की जगह 1/2 जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, 2/√2, मतलब केवल क्या बचेगा, √2। और इज इक्वल टू ऑफ राइट साइड पर देखो क्या बचा है, Q4 इज इक्वल टू ऑफ Q4। अब वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रख दीजिए। Q0 मतलब कैपिटल Q और Q4 मतलब स्मॉल q। नहीं तो आंसर नहीं आ रहा है, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है। ध्यान दीजिएगा क्या कंडीशन बनी है, क्या कंडीशन बनी है। सर आपने F34 ले लिया, 32 सेमी। ओहो, ये 3-2 था ना, ये वाली कंडीशन ली थी ना, बाय 1। लेकिन सर फिर भी cos 45 हाँ तो भी इक्वेशन तो सेम ही बनेंगे, क्योंकि वो सब सेम है। Q/4 1 + 2√2, यहाँ पर आ रहा है कैपिटल Q आ जाएगा, और Q4 मतलब स्मॉल q। तो आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा, बाकी तो कंडीशन सब कुछ सेम है, हैं? बच्चों एक गड़बड़ी हो गई है, यहाँ हमने सब कुछ तो किया, एक कंडीशन पर ध्यान नहीं दी, और इसी के कारण ये पूरा गड़बड़ हो गया, ये पूरा गलत है। देखो ये पूरा गलत है, उसका कारण देखो आप, यहाँ पर हमने इस पर एक फोर्स ये वाला बोला था, एक F34 राइट साइड, सेकंड से ये फोर्स लग रहा था F32। अभी इस पर एक फोर्स इस स्मॉल q से भी लग रहा है, 1 से, वो ऐसा लग रहा है। कैसा लग रहा है देखो, ये ऐसा रिपल्सिव नेचर का, ये ऐसा, मतलब इसको अपन नेम देंगे F31। कुल मिलाकर यहां पर कितने फोर्स लग रहे हैं, फर्स्ट चार्ज से भी लग रहा, सेकंड से भी लग रहा, थर्ड से भी लग रहा, ये सब से लग रहा है। और इन तीनों के कारण रिजल्टेंट इस साइड होगा, जितना इन तीनों का रिजल्टेंट ऐसा होगा उतना ही फोर्स जो होना चाहिए इस कैपिटल Q की वजह से इस साइड, तब जाकर नेट फोर्स क्या होगा, 0। मतलब इस स्मॉल q पर यदि आप देखें तो क्या कंडीशन बन रही है। अब देखो यहां मैंने जैसे रिजॉल्व करना सिखाया ना, F30, तो इसका ये वाला कंपोनेंट F30 cos 45 हो गया, F30 sin 45। अब आपको इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही ये एंगल 45 होती है, ये भी कितना होगा, 45। अब ये F31 इसको रिजॉल्व करोगे तो इसका ये वाला कंपोनेंट इस साइड क्या हो जाएगा, F31 cos 45। ऑलरेडी इस पर कितना फोर्स लग रहा था, F34, तो इसके साथ में ऐड हो जाएगा ये F31 cos 45, ये हो जाएगा। ऐसे ही ऑलरेडी यहां पर कितना फोर्स लग रहा था, F32, लेकिन इसका भी कंपोनेंट आएगा, इसका ये वाला कंपोनेंट कितना है, F31 cos 45, और ये कितना हो जाएगा, F31 sin 45। ये भी इसी डायरेक्शन में, F32 के डायरेक्शन में, ये भी क्या हो जाएगा, इसके साथ में ऐड हो जाएगा। इससे अपने को मतलब नहीं, क्योंकि इसको रिजॉल्व कर लिया है। कुल मिलाकर यदि हम इस थर्ड चार्ज की बात करें तो इस पर एक राइट साइड फोर्स लग रहा है F34 प्लस F31 cos 45, और इसी पर लेफ्ट साइड फोर्स लग रहा है F30 cos 45, F30 cos 45। ऐसे एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, F30 sin 45, F30 sin 45, और ऐसे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है F32 प्लस F31 sin 45।
यदि हम इस 3 का इक्विलिब्रियम चाहते हैं तो ये तभी होगा जब राइट साइड फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट साइड फोर्स, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड। ऐसे इक्वेशन बनेगा, अपने से एक छूट रहा था फोर्स, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। अब देखो आ जाएगा। तो यहां पर कंडीशन क्या बनी, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ 3, क्या कंडीशन बनेगी, F30 cos 45 इज इक्वल टू F34 प्लस F31 cos 45। यह है योग्य इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही यहां पर F30 sin 45 इज इक्वल टू F32 प्लस F31 sin 45, ये हो गया 2, राइट। यदि हम इनको सॉल्व कर लें तो आंसर आ जाएगा, कोई भी एक सॉल्व कर लीजिए, मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा। तो हाँ ठीक है सेकंड, लेकिन मुझे अब लिखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि मुझे मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पर। वैल्यू रखते हैं, चलो फिर अपन देखेंगे आगे। F30 बताओ मुझे, 9 इंटू 10⁹ Q3 इंटू Q0, Q3 मतलब Q, Q0 मतलब कैपिटल Q, तो जाएगा Q इंटू कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस ये कितना दिख रहा है, a/√2, तो ये जाएगा a/√2 स्क्वायर। साइन 45 बोलो 1/√2। F32 9 इंटू 10⁹ इंटू Q3 इंटू Q2, Q3 मतलब Q, Q2 मतलब Q, तो Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन ये डिस्टेंस कितना दिख रहा है, A, तो A स्क्वायर प्लस F31 9 इंटू 10⁹ इंटू 3 और 1 पर चार्ज सेम है, 3 और 1 पर, 3 और 1 पर देखो, 3 पर चार्ज कितना है Q, इस पर भी कितना है Q, तो कितना हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको, a√2, तो कितना हो जाएगा a√2 स्क्वायर इंटू, अब क्या बच रहा है, साइन 45 1/√2, साइन 45 1/√2। इसको सॉल्व करोगे आप तो 9 इंटू 10⁹ कॉमन निकल कर क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक स्मॉल क्यू भी कैंसिल होगा, ये देखो ये क्यू यहां से ये और ये ऐसा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भाई। एक स्मॉल क्यू कॉमन, यह प्लस है ना, तो कॉमन निकलेगा ना, 9 इंटू 10⁹ कॉमन निकलेगा, इसको कैंसिल कर देगा। हाँ तो अब क्या बच रहा है, देखो देखो एक और चीज, ए स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, देखो ये ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर है, कॉमन निकल कर ये ए स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या बच रहा है यहाँ पर, ये देखो 1/√2 स्क्वायर है, मतलब 1/2 हो जाएगा, ये 2 पर जाएगा √2, हाँ तो कितना बचा है, √2 इंटू ऑफ कैपिटल Q, कितना जाएगा, √2 इंटू कैपिटल Q। और यहाँ राइट साइड पर देखो क्या बच रहा है, राइट साइड पर क्या बच रहा है, एक Q प्लस ये हो जाएगा, देखो Q/√2 स्क्वायर मतलब 2√2, तो क्या जाएगा Q/, अच्छा इसमें से हम लोग चाहें तो एक स्मॉल, दोनों स्मॉल क्यू को कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस, यह क्या कितना आ जाएगा है 1/2√2, 1/2√2, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमको ये मिल रहा है, ये इक्वेशन मिल रहा है। अब इसमें से √2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कैपिटल Q की वैल्यू आ जाएगी, तो यहीं कर देता हूं मैं, या नेक्स्ट पेज पे करूं, यहीं पर कर देते हैं। माइनस इसलिए आ रहा है, वो थ्योरेटिकल है, अपन को पता है, मैंने बोला ना ये साइन कैसा रहेगा, माइनस, इससे केवल क्या निकलेगा, मैग्नीट्यूड, और साइन तो अपन ने खुद पहले डिसाइड कर लिया। इसको सॉल्व कर लीजिए, मैं यहीं कर देता हूँ, चलिए नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। क्या याद रहेगा वो क्या क्या आया, √2 इंटू Q, हाँ क्या आया था वो,
√2 इंटू कैपिटल Q इज इक्वल टू स्मॉल q इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 2। यही आया था आपका, है ना। इसका मतलब कैपिटल Q इज इक्वल टू q/√2 इंटू 1 प्लस 1/2 √2। ठीक है। अब यदि हम लोग देखें तो जो आंसर है वो आंसर आ रहा है आपका माइनस, माइनस तो साइन आएगा, q/4 इंटू 1 प्लस 2 √2। q/4 इस फॉर्म में है और अपना जो आंसर आया वो ये आया, तो आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा। कैपिटल Q इज इक्वल टू q/√2 इंटू एलसीएम ले लो 2 √2, यहाँ कितना जाएगा 2 √2 प्लस 1। अब कैपिटल Q इज इक्वल टू स्मॉल q अपॉन, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो √2 कितना जाएगा 2, 2 इंटू 2 कितना जाएगा 4, और क्या बचेगा 1 प्लस 2 √2, और साइन तो अपन को ऑलरेडी पता ही था माइनस, तो इसलिए यहां पर क्या आएगा आंसर माइनस। यही आंसर है। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। एक छोटी सी मिस्टेक अपन कर रहे थे इसलिए आंसर नहीं आ रहा था, कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है। टू स्मॉल आइडेंटिकल बॉल्स ईच ऑफ मास 0.2 grams carry identical charges and are suspended by two threads of equal lengths. The balls position themselves at equilibrium such that the angle between the threads is 60 degree. If the distance between the balls is 0.5 meter, find the charge on each ball. देखो क्वेश्चन एकदम सिंपल है। ये एक ये सिस्टम है, मान लीजिए स्लैब है, यहां से एक बॉल ऐसे सस्पेंडेड थी और ये बॉल ऐसी थी। चूंकि इन दोनों बॉल्स पर चार्ज क्यू बोला गया है, यदि चार्ज नहीं होता तो डेफिनेटली ये बॉल्स ऐसी लटकी रहती, ये भी और ये भी, लेकिन चूंकि इस पर भी क्यू है, इस पर भी क्यू है, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे रिपल्सिव फोर्स, इसकी वजह से ये कंडीशन बन गई है। तो क्वेश्चन में टू स्मॉल आइडेंटिकल बॉल्स ईच ऑफ मास 0.2 grams, मास हमको गिवन है 0.2 grams, कैरी आइडेंटिकल चार्जेस क्यू एंड आर सस्पेंडेड बाय टू थ्रेड्स ऑफ इक्वल लेंथ, सपोज LL। द बॉल्स पोजिशन themselves at equilibrium, जब ये इक्विलिब्रियम में तब such that the angle between the threads is, ये एंगल हमको कितना गिवन है 60 डिग्री। If the distance between the balls is 0.5 meter, जब ऐसा हो रहा है तब इन बॉल्स के बीच का डिस्टेंस कितना है 0.5। फाइंड द चार्ज ऑन ईच बॉल, हमको चार्ज फाइंड करना है, बॉल्स पर चार्ज फाइंड। तो बच्चों जरा सोचो क्या क्या हो रहा होगा यहाँ पर। यहाँ पर यदि मैं फर्स्ट बॉल की बात करूं, ये सेकंड बॉल की, तो फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल के ऊपर क्या लगा रही है रिपल्सिव फोर्स, ऐसे सेकंड बॉल फर्स्ट के ऊपर, सब सेम कंडीशन है, किसी एक के लिए कैलकुलेशन कर लो। तो यहाँ पर फोर्स लगा होगा राइट से, सपोज इस बॉल को 1 नेम दे दिया मैंने, इसको 2 बोल दिया, तो आप इसको क्या बोलोगे F21, फोर्स ऑन सेकंड बॉल बाय फर्स्ट। अब इसका वेट किस तरफ होगा वर्टिकली डाउनवर्ड mg, और डेफिनेटली इस स्ट्रिंग में क्या डेवलप हो जाएगा टेंशन T। तो इस तरीके से इस बॉल पर ये 3 फोर्सेस वर्क करेंगे। फर्स्ट बॉल की वजह से रिपल्सिव फोर्स, वेट की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स, और टेंशन जो है वो डेवलप हो जाएगा। अब यदि आप ये पॉइंट O है, यदि आप यहां पर बात करें तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ये ऐसा, ये परपेंडिकुलर ये है, तो ये हाफ एंगल कितना होगा 30 डिग्री। अब यहां पर अपन बात करें तो यदि ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 होगा, यहां टेंशन होगा T को रिजॉल्व करोगे तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा T cos 30, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा T sin 30। अब आपको इस T से कोई मतलब नहीं है, इसको रिजॉल्व कर लिया, इसका मतलब इस चार्ज पर अब 4 फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। राइट साइड पर F21,
लेफ्ट साइड पर t sin 30, अपवर्ड t cos 30, डाउनवर्ड वेट। ये इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब सारे फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल, इक्वल मैग्नीट्यूड के। इसका मतलब है इस चार्ज के इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ टू, क्या कंडीशन बनेगी, t sin 30 इज इक्वल टू ऑफ Fe, लेफ्ट हैंड साइड फोर्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फोर्स, F21, Fe बोल सकते हो इसको, F21 बोल सकते हो, एक ही बात है। ऐसे अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो t cos 30 इज इक्वल टू ऑफ mg। अब ये हो गया 1, ये हो गया 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड करोगे तो टी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 30, यहां पर हो जाएगा F21 अपॉन mg, राइट। अब 10 30 की वैल्यू आप लोग जानते हो 1/√3, F21 की वैल्यू बोलो 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू स्क्वायर बाय डिस्टेंस स्क्वायर, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 0.5 स्क्वायर, अपॉन वेट, तो इस बॉल का वेट मास हमको ग्राम में दिया है 0.2 ग्राम, मतलब इंटू 10⁻³ तो ये जाएगा मास 0.2 इंटू 10⁻³ इंटू जी मीन्स व्हाट 10। अब आपको हाँ 9.8 दिया है, लेकिन अब कैलकुलेशन फास्ट करना है तो क्या करोगे, एग्जैक्ट आंसर निकालना है, पहले कैलकुलेटर वगैरह होते तो बात अलग है, तो ज़्यादा बेटर है इससे कर लो। इस इक्वेशन में आपको दिख रहा है कितने अननोन है, केवल एक, क्यू। सिंगल इक्वेशन से सिंगल अननोन आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो क्यू की वैल्यू इतनी आ जाएगी 1.8 इंटू 10⁻⁻⁷। कैलकुलेशन कर लोगे अब आप लोग, जल्दी से कॉपी करो। तो बच्चों कुछ बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, बोल रहे थे कि सर इसका कैलकुलेशन और कर दीजिए, तो मैंने करा है कैलकुलेशन। तो देखो बच्चों यहाँ 1/√3 है ही, राइट साइड में देखो 9 इंटू 10⁻9 है, क्यू स्क्वायर 0.5 स्क्वायर 0.25 तो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 0.25 इंटू 0.2 इंटू 10⁻²। अब बच्चों ये इसको आप मल्टीप्लाई करके देखो, आप ये 25/100 है और ये 2/10 है, मतलब 25 इंटू 2 50 हो जाएगा, 100 इंटू 10 1000 हो जाएगा। ये 1000 मतलब 10⁻3, इसके साथ क्या बना लेगा 10⁻⁻5, मतलब ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻5 √3, ये है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 9 इंटू 10⁻9 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो हमको क्यू स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है। अब यदि क्यू स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है तो यदि इसको और थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें, ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा 10⁻⁻4, और 10⁻9 ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा, तो 10⁻⁻4 और 10⁻⁻9 मिलकर क्या 10⁻⁻13, मतलब केवल क्या बचेगा 5/√3 इंटू 9, मतलब क्यू की वैल्यू कितनी बचेगी 5/√3 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻13, और ये किसकी वैल्यू है, क्यू स्क्वायर की वैल्यू है, तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी, ये पूरी रूट कितनी आएगी, ये रूट। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके कैलकुलेशन के लिए जहाँ तक बात है तो थोड़ा सा इस वैल्यू को याद रखो ताकि मैं लिख सकूँ। तो ये देखो यहाँ पर आया है आपका Q इज इक्वल टू √5/√3 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻13, ये है। अब इसको सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा Q इज इक्वल टू, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ये हो जाएगा आपका √3 मतलब 1.7 इंटू 9 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 10⁻⁻13, ये पॉइंट हटाओगे तो 1/10, तो 10 ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पर कितना जाएगा 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा तो ये 17 हो जाएगा, 5/17 इंटू 9, राइट। अब यहाँ पर Q इज इक्वल टू ये 1/9 का हो जाएगा 1/3,
10 टू द पावर माइनस 12 का कितना जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6, क्या बचा √5/17, राइट। अब इसको सॉल्व करना है तो यदि मैं इसको मान लीजिए, मुझे बता सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी आई है, √5/17, जो भी है आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों आंसर आ जाएगा √5/3 इंटू √17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, ये आंसर आएगा। इसको यदि सॉल्व करोगे तो जो आंसर मैंने बताया है वो आंसर आपका आएगा, ये आंसर आएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। समझ गए? क्यों भाई, करूं क्या? तब समझ में आएगा क्या? चलो ठीक है करते हैं, कैलकुलेटर लाओ फिर। कहाँ भाई कैलकुलेटर, आओ, कहाँ है कैलकुलेटर, ये है कैलकुलेटर। तो बच्चों जो एक्चुअल में आपका चार्ज की वैल्यू थी प्रीवियस क्वेश्चन, ये अपन ने किया था ना, सॉल्व किया था, तो Q इज इक्वल टू √5/√3 इंटू 9 इंटू 10 पावर माइनस 3, इसको सॉल्वर करना है आपको। सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 5/√3 होता है एक्चुअली में 1.7, तो यदि पॉइंट हटा दोगे मतलब 1.7 होता है 17/10, 10 ऊपर जाएगा तो ये किसको बोल देगा 10 टू द पावर माइनस 12, तो 17 इंटू 9। अब इसका आप और सॉल्व करेंगे तो ये 9 स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो 1/3 हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 12 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 10 टू पावर माइनस 6 हो जाएगा, तो अंदर केवल क्या बचेगा √5/17। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, आप कर लीजिएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 1.77 इंटू 10 पावर माइनस 7, जो आपको पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर मतलब इस क्वेश्चन में आंसर दिया था 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, राइट। तो बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर है, द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हाइड्रोजन एटम, उस पर गिवन है हमको, है ना, सॉल्यूशन। तो ये डिस्टेंस गिवन है हमको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम, हमको एक तो एफ ही फाइंड करना है, दूसरा बोला कंपेयर दिस फोर्स विद द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो बाकी वैल्यूज गिवन है तो आपको वैसे ही पता है। इसी फोर्स को किससे कंपेयर करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स Fg से। ये दो पार्ट, अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको समझना चाहिए सॉल्यूशन। तो इसमें हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करते हैं, Fe। तो Fe क्या होगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, प्रोटॉन पर चार्ज E और इलेक्ट्रॉन पर भी E अपॉन आर स्क्वायर, वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9, ये दोनों 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 स्क्वायर अपॉन आर, डिस्टेंस कितना है 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 स्क्वायर। अब बच्चों सॉल्व करना तो चाहिए आपको, कैलकुलेशन ये जाएगा 9, 1.6 स्क्वायर 2.56 डिवाइडेड बाय 5.3 स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 10 टू द पावर 9, ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 38 और ये जाएगा 10 टू द पावर माइनस 22, जो ऊपर आकर के आ जाएगा प्लस 22। इसको सॉल्व करोगे तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इतना आ जाएगा 8.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 न्यूटन, ये इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी फोर्स को हमको कंपेयर करने किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो देखो बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स से यदि कंपेयर करना है तो इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था 9 इंटू 10 पावर 9, क्यू तो क्यू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर आर स्क्वायर। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, ये भी क्या हो गया, कैंसिल। तो आपको कंपैरिजन हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का। कितना हुआ देखो 1.6 स्क्वायर
इंटू 10 टू द पावर माइनस 38 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 माइनस 31 माइनस 58। ठीक है, अब एक 1.6 तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हो रहा है एफ ई अपॉन एफ जी इज इक्वल टू 1.6 अपॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ, कितना आ जाएगा? मुझे तो लग रहा है कुछ गड़बड़ी हुई है। देखो माइनस 38 1.6 स्क्वायर, ठीक तो ये तो पूरा हो गया 1.6 स्क्वायर, यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस 27, सब सही है, ठीक है, प्लस 20 है ना, इतना आएगा ये रेशो। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना 1.6 अपॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर 20, 10 टू द पावर 20 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये जो था, लेकिन यहाँ तो देखो 2.2 इंटू 10 टू द पावर 39 आ रहा है। मैं बता रहा ना, कुछ तो मिस्टेक अपन ने करी है किसी चीज में। हाँ, राइट, ये गलती हुई है। ये देखो इलेक्ट्रिक फोर्स ये लिखा है 9 इंटू 10.9 इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। Q मतलब E प्रोटॉन पर चार्ज इंटू इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, तो वो तो ठीक लिखा। ग्रेविटेशनल फोर्स जब लिखा था तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या आना चाहिए, कैपिटल G। कितना होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन आर स्क्वायर। अब बाकी सब कुछ सी ठीक है, तो फिर ये कैंसिल नहीं होगा, फिर यहाँ भी ये भी रहेगा 9 इंटू 10 पर 9, ये भी रहेगा, आर स्क्वायर पर कैंसिल होगा। अरे इसलिए अपना आंसर नहीं आ रहा था, मैं वही सोच रहा था इतना, क्योंकि 10 टू द पावर 42 टाइम्स अप्रॉक्स होता है और आंसर मैच नहीं कर रहा था। मेरे को मालूम था कहीं ना कहीं अपन से मिस्टेक हो गई है। चलो तो अब देखो ये कितना बचा है यहाँ पर 1.6, ये जाएगा 9, 1.6 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर माइनस 38 डिवाइडेड बाय 6.67, 1.6, 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 11, माइनस 27, माइनस 31। और कुछ है क्या? नहीं ना। देखो ये अप्रॉक्स 9 है और 9.1 कैंसिल हो जाएगा अप्रॉक्स, एक 1.6 भी कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1.6 अपॉन 6.67 इंटू 10 टू द पावर। यहां बच्चों न्यूमरेटर में कितना है, माइनस 29, और डिनोमिनेटर में कितना है 10 टू द पावर 9, 69, हाँ माइनस 69। तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.6 अपॉन 6.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ, ये ऊपर गया तो प्लस 40 आ जाएगा ये। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, अब आंसर आपका मैच कर जाएगा। अब आंसर जो है, नहीं ये भी नहीं, हाँ यही आंसर है शायद, 2.2 इंटू 10 टू द पावर 39। तो 2.2 इंटू 10 टू द पावर 39 बोल रहे हैं ना, और अपना हाँ तो 40, तो यहाँ से ये पॉइंट शिफ्ट करोगे ना तभी तो डिवाइड होगा, तो कितना जाएगा ये इज इक्वल टू 16 अपॉन 6.67 इंटू 10 टू द पावर 40, तो ये 39 हो जाएगा। मैंने ये पॉइंट हटाया है, पॉइंट हटाने से नीचे 10 आएगा, इसको कैंसिल कर देगा एक को, 10 टू द पावर 39। और यहाँ पर देखो आप इसको जब डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2.2 आ रहा है इंटू 10 टू द पावर 39, आंसर आ गया, राइट।